क्लास 11th में था तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस जो होता है उसके थ्रू मैंने स्लम के बच्चों को अब्दुल कलाम साहब रियली चाहे लाल बहादुर शास्त्री की कहानी हो, अभी वर्तमान में अगर आप चाहिए तो मनोज शर्मा की कहानी देख मिला है जी। और दूसरा है कि मैंने ऑल इंडिया एनआईसी कैंप में डिबेट में मैंने तीसरा स्थान पाया था 2019 में जामिया मिला। इसमें मेरे रूम मालिक मुझे घर में नहीं घुसने दिए जी। क्योंकि उनको वो बड़े रिच फैमिली से थे, तो उनको ये था कि शायद हो जाए तो मेरे बच्चे को हो सके। मैंने तैयारी कर रहे हैं, गुरुजी बनने जा रहे हैं, शिक्षक हैं। अब इसमें है कि ये आश्रय मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा कि मैं यहाँ शांति से पढ़ भी लेता हूँ, क्लास भी कर लेता हूँ और खाना भी राहुल कुमार मुजफ्फरपुर बिहार कुल 4 सड़क दुर्घटना में इन्होंने मदद की जिसमें सभी की जान बच गई। सबसे बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना 31 दिसंबर 11 बजे रात को भिगना। तो ये बाहर के खाने जो 80-90 रुपए में होते हैं वो 40 में यार ठीक ठाक है, और यहाँ के कि कंबल मिल जाता है जो इतनी ठंड थी मेरी तबीयत। जय हिंद दोस्तों, बाहर की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर, क्षमा चाहेंगे गला थोड़ा बजा हुआ है, इस कारण से प्रॉब्लम होगा। देख सकते हैं अभी अस्थायी आश्रय स्थल में है। आपको बता दें अब मुजफ्फरपुर से डीएलएड की ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं और किस तरह से उन्हें आश्रय के लिए यह जगह कहीं ना कहीं एक अवसर के रूप में, साधन के रूप में इस ठंड में आ रहा है। आपको हम बात कराएंगे। देख सकते हैं आश्रय स्थल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें ये कोई विद्यार्थी नहीं है जो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि इनका टीचर ट्रेनिंग हो रहा है, गुरुजी बनने जा रहे हैं, शिक्षक हैं। क्या नाम हुआ सर? राहुल कुमार। बाहर की आवाज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। आप ये टेस्ट सीरीज 2 क्या पढ़ रहे हैं सर? ये बिहार एसएससी की है जी। और मैं वर्तमान में यहाँ बाढ़ में पीटीसी में दाखिला हुआ है मेरा जी। और मैं यहाँ से 2 साल की ट्रेनिंग लूँगा जी। इसमें साथ है कि मेरी ट्रेनिंग भी यहीं हो रही है और मैं इसके साथ तो रात्रि में यहाँ सर आश्रय स्थल में ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा क्योंकि मैं जब वहाँ मेरे को हॉस्टल का नहीं सुविधा था तो मैं जब यहाँ रूम खोज रहा था तो रूम एक तो है कि बैचलर्स को रूम देने के लिए लोग ज़्यादा इच्छुक नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ रूमों का लेकर खास कि बैचलर्स को रूम नहीं देते। नहीं, बड़ा आसानी से मिल जाता है रूम सर। ये बात अलग है कि आप मुजफ्फरपुर से आए हैं, आपको जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मुजफ्फरपुर पटना की तरह यहाँ एजेंट रूम के लिए वर्क नहीं करता, डायरेक्ट आपको बात करना मैंने होता है। खोजा तो बट यहाँ तक एक तो रेंट का इशू की जैसे हम लोग का आय का स्रोत बहुत कम होता है और कम चीज़ों में हम लोग को उसी के अनुसार ढलना पड़ता है, तो उस अनुसार नहीं मिल पाता। आपने सही कहा, लेकिन अब इसमें है कि ये आश्रय मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा कि मैं यहाँ शांति से पढ़ भी लेता हूँ, क्लास भी कर लेता हूँ और खाना भी पास में ही खा लेता हूँ। कहाँ खाना खाते हैं? दीदी की रसोई में मैं खाना खा लेता हूँ। खाना कितने रुपए का हो जाता है? वही 40 रुपये मेरे को खाना हो जाता है एक टाइम जी। तो ये बाहर के खाने जो 80-90 रुपये में होते हैं वो 40 में यार ठीक ठाक है, और यहाँ के कि कंबल मिल जाता है जो इतनी ठंड थी मेरी तबीयत ख़राब थी फिर भी मैं यहाँ आके अच्छे से सुविधा लिया रियली, और साफ़ सफाई सब बढ़िया है, पीने की पानी है, बिजली है, सीसीटीवी कैमरा है और कोई कैतूहल नहीं है। आराम से ये मेरे लिए बहुत सुविधाजनक रहा कि कम पैसे में मैं पिछले 1 महीने से यहाँ रह के। क्या यहाँ कोई चार्ज भी लिया जा रहा है सर? कोई 1 पैसा नहीं है, 1 पैसा नहीं, और साफ़ सफाई बढ़िया है और मैं 1 महीने से क्लास कर पा रहा हूँ तो ये इसी का देन, नहीं तो मैं नहीं कर पाता जी। क्योंकि मुजफ्फरपुर और यहाँ में बहुत का अंतर है। और क्या आपका नाम हुआ सर? राहुल कुमार। राहुल जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा नहीं है मेरे। जी। पापा नहीं है मेरे जी। तो माँ घर वाइफ मतलब हाउस वाइफ है। बड़े भाई है? नहीं, मैं इकलौता भाई हूँ। तो कहीं ना कहीं इनकी बात जो है, राहुल जी नाम हुआ सर ना, राहुल जी की जो बात है उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो आर्थिक रूप से विपन्न या कमजोर हैं और यह कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने में समस्या होता है। उनके लिए एक उदाहरण है कि धरती पर कोई भी चीज असंभव नहीं होता है, बस लगन होना चाहिए। क्या सर यही कहते हैं ना आप भी? बिल्कुल, मतलब संसाधन आपके लिए हो ना हो, अगर आपके अंदर दृढ़ लगन हो तो आप कुछ भी पा सकते हैं। देर ही सही लेकिन मजबूती के साथ पालेंगे आप। जी। ये आपने सही कहा कि आपके अंदर अगर लगन हो तब कुछ भी पा सकते हैं, भले ही देर से मिलेगा बट मिलेगा जरूर। बाढ़ कैसा लगा सर आपको? बहुत बढ़िया, बाढ़ की लाइफ बहुत अच्छी लाइक है। हाँ, लाइफ है। तो आप अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, टीचर ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं और ये एसएससी का भी तैयारी कर रहे हैं बिहार से। कब एग्जाम होना है इसका? अभी तो मार्च में होना था बट उसका डेट बढ़ गया, अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है तो मे बी अप्रैल मई तक होगा।
उम्मीद है कि अप्रैल मई तक हो जाए। तो आपने देखा ये बिहार के लाल हैं जो निःशुल्क रैन बसेरा में भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है, इनसे सीखिए कि अगर आपको आर्थिक समस्या है, बाधा है, तो वो केवल एक बहाना है। अगर लक्ष्य अटल है तो कोई भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। कैमरामैन सोनू कुमार पटेल के साथ कुंदन किशोर की रिपोर्ट। तो क्या लगता है आप इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए आप ध्यान देंगे जब आपका सिलेक्शन होगा? नहीं, मैं पहले से देते आया हूँ। जब मैं क्लास 11th में था तो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना NSS जो होता है उसके थ्रू मैंने स्लम के बच्चों को पढ़ाया है जी और मैंने उनके लिए एक शौचालय भी बनवाया था जिसमें मोदी जी के क्लीन इंडिया कार्यक्रम तरीके जी स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप में भी मैंने भाग लिया है और मैं लगभग इन सारी चीज़ों से मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूँ। जी मुझे क्योंकि मैं जिस माहौल से निकला हूँ मुझे वो ज़मीन की मतलब हमेशा पकड़ रहती है जी कि एजुकेशन क्या है हमारे लिए, हम पढ़ाई करके क्या से क्या हासिल कर सकते हैं। सच जस्ट लाइक मेरे लिए आइडियल अगर मानिए तो अब्दुल कलाम साहब है रियली, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की कहानी हो, अभी वर्तमान में अगर आप चाहिए तो मनोज शर्मा की कहानी देख लीजिए, तो आप पढ़ के कुछ भी पा सकते हो। आप एक नॉर्मल से नॉर्मल लेके IAS जो भारत की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। जी। आगे आपका लक्ष्य क्या है लाइफ? मेरा लक्ष्य तो यही है कि नेट JRF निकालो, नहीं तो सिविल से बिहार SSC बिहार सिविल सर्विसेज का ही था। UPSC क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उस लायक वो समय नहीं दिया, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ जी और मेरी उस लायक नहीं हो पाई मैं कि दिल्ली को एफर्ट कर जब पाऊँ। मनोज शर्मा हो सकता है तो आप क्यों नहीं? उसके लिए मेरे पास रीज़न ये था कि मुझे घर की जिम्मेवारियाँ निर्वहन करनी थी, क्योंकि एक माँ थी, बहन है, तो फिर उसका भी थोड़ा था। बहन भी आपसे छोटी है? हाँ, तो वो भी पढ़ाई करती है, वो भी PG में इस बार गई है जी। ज्योग्राफी ऑनर्स से। और क्या सोशल एक्टिविटी अभी तक किया गया? मेरी पूरी जीवन ही सोशल एक्टिविटी रही है। मैंने डिजास्टर में भी वर्क किया है और जिसके कारण मुझे राज्य स्तर पे भी अवार्ड मिला है। मतलब स्टेट लेवल पे आपको स्टेट अवार्ड? लेवल पे भी अवार्ड मिला है। जी और दूसरा है कि मैंने ऑल इंडिया NIC कैंप में डिबेट में मैंने तीसरा स्थान पाया था 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, जी जो पूरे भारत के लोग आते हैं और उसमें पूरे भारत के लगभग 20 यूनिवर्सिटी होती है जिसमें उसमें आपने ऑल ओवर इंडिया में थर्ड रैंक? हाँ, तीसरा रैंक लाया। बिहार को मैंने तीसरा रैंक दिया था जी और वो वहाँ से मेरी सफ़र शुरू हुई। फिर मैंने डिजास्टर में भी काम किया, फिर मैं आपदा मित्र की ट्रेनिंग लिया, फिर मैंने NYK में भी काम किया। मैं सोशल सेक्टर से भी जुड़ा हूँ। मैंने कोविड में मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं बैठा, मैंने वर्क किया। मेरी कोविड की अगर आप फोटोज़ देखें, मैंने बहुत सारे काम किए और मुझे अच्छा लगा। यहाँ तक रहा कि मुझे कोविड नहीं हुई, तो ये लोगों की दुआ। माँ को तो डर लगता होगा? हाँ, मैं एक चीज़ था, जब मैं शहर में रेंट लेके रहता था तो मेरे रूम मालिक मुझे घर में नहीं घुसने दिए, जी क्योंकि उनको वो बड़े रिच फैमिली से थे, तो उनको ये था कि शायद हो जाए तो मेरे बच्चे को हो सके। मैंने 2 महीना तो जहाँ रहा, एक था वो खाली रूम था मेरे दोस्त का, तो मैं वहाँ रहा हूँ। तो मैं माँ से भी 2 महीने दूर रहा हूँ और काम किया हूँ। तो मुझे कोविड ने मुझे एक सीख दिया है कि चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, अगर आपके अंदर हौसला हो तो कोई भी मुश्किल चीज़ें आप आसानी से पा सकते हो, चाहे सफलता हो या ज़िंदगी की जंग हो, कोई भी हो। लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री भीम प्रसाद यादव जी, आप लोग कृपया मंच के करीब आने का कष्ट करेंगे। राहुल कुमार, मुजफ्फरपुर बिहार, कुल 4 सड़क दुर्घटना में इन्होंने मदद की, जिसमें सभी की जान बच गई। सबसे बड़ी चुनौती और कठिनाइयों का सामना 31 दिसंबर 11 बजे रात को भिकनापुर 3 लगाने पर एक बुलेट सवार घायल होकर गड्ढे में गिरे थे, जिनकी जान इन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाई। अगला नाम है दिलीप कुमार, जिला नालंदा। दिलीप कुमार